जय श्री राधे कृष्णा। मैं अभी मधेपुर प्रखंड के पछी पंचायत में जो चामुंडा स्थान है, मैं वहाँ पर भी हूँ। और मैं आप सबको, मैं पूजन मेरा हो चुका और मैं अब आप सबको मैं दिखा रही हूँ। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ कि माँ भगवती का इस तरह से माँ भगवती यहाँ स्थापित हैं। बहुत समय पूर्व, 5-10 साल पूर्व तक यहाँ पर अभी भी माता का जो विग्रह है वह मिट्टी स्वरूप ही है, मट्टी स्वरूप ही है। और वहाँ उस पर कोई शिला नहीं लगाया हुआ है। जो कच्चे स्वरूप में जो मिट्टी का बना होता है शिला, वही है। और माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूप ही माँ हैं। और बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कितना सुंदर माँ भगवती का विग्रह है। यह पहले कुछ इनकी लंबाई चौड़ाई कुछ अधिक थी, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा संक्षेप कर दिया गया है। लेकिन माँ अपने पूर्व रूप में अभी भी स्थापित हैं। सब पर अनुग्रह करने वाली, करुणा करने वाली, दया करने वाली और सब पर अपना स्नेह बरसाने वाली माँ चामुंडा हैं। और मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगी। यह सिद्धपीठ मंदिर है। यह गर्भगृह प्रवेश द्वार यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इस तरह से इसे देख सकते हैं कि कितना सुंदर ऊपर घंटा लगा हुआ, कितना सुंदर यह विग्रह है। और इनकी तो परिक्रमा कर सकते हैं। तो मैं आपको माँ चामुंडा के इस भूमि का परिक्रमा करके मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। यह बहुत साल पहले हम लोग मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं कन्या भोजन करने यहाँ कई बार आ चुकी हूँ। यह बहुत ही घना जंगल हुआ करता था, वृक्ष। और ये पछी पंचायत के लोगों का यह आम का बगीचा, बांस का, और यहाँ बहुत सारे पुष्प के वृक्ष यहाँ पर हुआ करते थे, विशेषतः कनेर के। जो अब मुझे कनेर के वृक्ष तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं, बहुत तो थोड़ा बहुत अभी भी वृक्ष जो आम का बगीचा है और यहाँ पर अभी भी हैं। और बहुत सुंदर प्रांगण, यह कच्ची मिट्टी का हुआ करता था, कोई घेराबंदी नहीं। दिन में भी अगर आप आते तो आपको भय लगता, अनजानी भय लगता। और यह मुख्य सड़क से कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर भीतर की तरफ से ये माँ का है। माँ का मुख्य द्वार बना हुआ है और पूरा ही नीचे का फर्श सीमेंटेड है। चारों तरफ से चारदीवारी दी हुई है। और यह प्रवेश द्वार है। यहाँ से यहाँ बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, अशोक वृक्ष, सब कुछ है। और बहुत सुंदर चारों तरफ से दीवार को घेर दिया गया है। और यह सामने नल लगाया हुआ है, नलकूप लगा है, हैंडपम्प, चापाकल। और सामने उधर मैं आपको पॉन्ड भी दिखाऊंगी वहाँ से जाके। सामने माता पार्वती का ये मंदिर, जहाँ गणेश कार्तिक जी हैं, भगवान शिव हैं। और यह जो इस तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ ये भैया बैठे हुए हैं, ये पंडित जी का यह रहने का स्थान है। यहाँ पर कन्या भोजन भी शायद होता होगा या बनाया जाता है। और यहाँ इधर इस तरफ से और भी व्यवस्था है जो पंडित जी के लिए चाहिए, उपयुक्त व्यवस्था वो उधर कर दी गई है। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य है। यह कार्यालय है पंडित जी का। और इस मंदिर में एक विशेषता ये है, सामने देखिए ये शिव जी का यह है। यहाँ पर देवी भागवत, चूँकि माँ शक्ति के मंदिर में श्रीमद् देवी भागवत की ही कथा होती है, तो यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा समय समय पर होती रहती है। और यहाँ हवन कुंड है। मैं अभी नीचे उतर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये माता पार्वती का, शिव जी का और उनके दोनों पुत्रों का यह सुंदर मंदिर है। अब मैं आपको मंदिर में प्रवेश करके दिखा रही हूँ। ये घंटी प्रवेश करने के लिए मैं बजा के दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए कितना सुंदर यह मेरे बाबा का यह मंदिर है। मैं पूजा मेरी हो चुकी है। और यहाँ से माता पार्वती, यहाँ उनका विग्रह, सब कुछ। और इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं आपको इधर लेके जा रही हूँ दूसरी मंदिर। यहाँ पर माता पार्वती अपने प्रिय पुत्र गणेश जी के साथ विराजमान है। और यह इनका इस तरफ से इनका वस्त्र टंगा हुआ है, माता का यह सुंदर सा विग्रह। और मैं आपको यहाँ से सामने से मैं दिखाऊंगी। और बहुत सुंदर है यहाँ पर नवरात्रि के। अब देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ये भव्य मंदिर है। देखिए ऊपर से मैं नीचे की ओर आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बैठी हुई हैं, बैठने के लिए, चढ़ने के लिए ऊपर बहुत ही सुंदर जीने का सीढ़ी बनाया हुआ है। और ये सुंदर सा, ये देखिए इस तरफ से चापाकल या नल की व्यवस्था है, बहुत सुंदर ही।
और इधर श्रृंगार प्रसाधन के लिए बहुत सुंदर ही दुकान लगाए हुए हैं भैया, जहाँ से आप चुन्नी, मधु, मिष्ठान इत्यादि श्रृंगार प्रसाधन आप लेकर आप माता को चढ़ा सकते हैं। और बैठने के लिए बहुत ही सुंदर आसन है यहाँ पर। अब मैं आपको छोटा सा एक सरोवर है जो मैं दिखा रही हूँ, और ये सरोवर के रास्ता है जो मैं आपको जाके पास में दिखाती हूँ। यह भी जो रास्ता है, जो ये मंदिर है, आज से 20-30 साल पहले जब मैं बहुत ही छोटी थी और कन्या खाने में आती थी, इतना घना यह था कि जो आपको ये खुला दिख रहा है चारों तरफ से वीरान, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत घना था। आप इतना लबालब पानी इससे पोखर का भरा हुआ था कि आप एक कदम नीचे नहीं उतार सकते। बहुत ही डर लगता था, और ये अनजानी भय लगता था। बहुत ही घना ये बाग बगीचे ये इत्यादि ये सब हुआ करते थे, जब अब उजाड़ हो गया है। और ये सरोवर जो है ये इतना गहरा है कि इसमें आपको भी नीचे डुबकी लेके कोई भी नहीं नहाता था इसमें। इतनी अभी भी पानी बहुत गहरा है। आप देख सकते हैं कि पानी अभी भी इस पोखर का सूखा हुआ नहीं है। अब मैं ऊपर से दिखा रही हूँ आपको, अभी भी बहुत गहरा ये पानी है, बहुत सुंदर, और कितना साफ स्वच्छ निर्मल है वो देख सकते हैं आप। और जल तो अभी भी लोग यहीं से भरते, मैं भी यहीं से ली हूँ, और ये बहुत ही सुंदर है। और इसकी कहानी ये है कि बहुत सालों पहले, हो सकता है कि 50 वर्ष पूर्व तक की ये बात हो सकती है, कि जब ये सामने जो आपको दिख रहा है यह कुछ 3-4 गांवों का यह जो है सो यह वो है खेती करने के योग जो भूमि कहते हैं उसमें, लेकिन इसमें पानी भरा रहता था। खेती करने ये भूमि नहीं थी, इसमें पूरा पानी भरा रहता था, बाढ़ का पानी भरा रहता था। पहले बारिश बहुत होती थी, बाढ़ का पानी इधर भरा रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, बारिश होती नहीं है, बाढ़ आता नहीं है, और जल का प्रबंधन कर दिया गया है, तो इसलिए अब बाढ़ नहीं है। और समुचित खेती सभी तक दाल दलहन सब कुछ की खेती यहाँ होती है। इसलिए अब यह जंगल की भी कटाई हो चुकी है, वो घना वो है नहीं। तो इस तरह से इसमें पहले एक बर्तन हुआ करता था, जो लोग मन में भाव करते थे कि उनको बर्तन चाहिए माता के लिए प्रसाद बनाने के लिए, तो बर्तन वापस आता था। आप उसको लेकर प्रसाद बनाएं, पुनः धो के इसमें रख देंगे तो बर्तन अपने आप नीचे समा जाता था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, आंखों देखी बात मैं बता रही हूँ, जो मैंने देखी हूँ, पर हमारे को भी पूर्वज देखे हुए हैं जो हमको बता के गए हैं, वो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये सच्चाई है। तो अब वो बर्तन तो नहीं आता है, लेकिन अभी भी एक व्यवस्था यहाँ पर अभी भी है कि आप पका हुआ कोई भी भोजन प्रसाद के लिए जो कन्या खिलाने के लिए आप यहाँ नहीं लेके आ सकते। या तो आप चूड़ा और दही लाएंगे घर से बनाकर, अथवा अगर आपको खीर का भोजन आपको अगर कन्या भोजन कराना है तो आपको पहले से पंडित जी को बता देना पड़ेगा, और यहीं पर वह बनाने की व्यवस्था करेंगे। सभी सामग्री आप जुटाएंगे और पंडित जी आपको बना देंगे, फिर आप यहाँ कन्या भोजन करा सकते हैं। तो बहुत ही विकास हुआ है, और मंदिर इतनी सुंदर, इतनी भव्य कि यहाँ तो आप बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और बहुत ही सुकून देने वाला, बहुत ही शांति प्रदान करने वाला। और मैं अभी गांव की यात्रा पर में हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी सभी पुरानी यादों को ताज़ा करूँ। मैं मंदिर में घूम रही हूँ, जहाँ मैंने कभी गई थी पहले, वहाँ भी मैं गई हूँ, तो वो सब ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगी। अब ये सब आपको मैं दिखा चुकी, अभी ये माँ चामुंडा का एक बार सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ, और आप लोग भी दर्शन कर लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और संजना झा को फॉलो कीजिए, और मेरा यूट्यूब चैनल शिव परिवार धर्म को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय माँ चामुंडा। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई हूँ कि चामुंडा जी के विषय में, तो चामुंडा जी के विषय में यह है कि ये 3 बहनें थीं जो पुष्प के लिए यहाँ पर आती थी। तो वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, 400-500 वर्ष पूर्व से यह मंदिर है यहाँ पर। तो अंग्रेज़ों ने उन पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की, तो उन तीनों बहनों ने धरती में समा गई, लेकिन उनके जो केश थे वह केश स्वरूप ऊपर ही रह गया, और वह धरती में अपने नीचे चली गईं। तब 2-3 दिन बीत जाने के बाद उनके माता पिता जब उनको ढूंढ रहे थे, अपनी माता को उन्होंने दर्शन दिया कि वह इस तरह से उनके साथ कोई घटना घटने वाली थी। वह तीनों जो बहनें थीं, उनका नाम गौरी, मंगला और चामुंडा था।
जो चामुंडा स्थान के नाम से विख्यात है। वो तीनों बहनें माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के स्वरूप हैं। जहाँ तीनों विग्रह होते हैं वह स्थान चामुंडा कहलाता है। ये तीनों बहनें जो थी वो साक्षात माँ चामुंडा थी। मुझे तो इसमें बहुत विश्वास है। मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं यहाँ आके पूर्ण हुई है। सहज ही प्रसन्न होने वाली माँ चामुंडा हैं। सभी पर अनुग्रह करने वाली हैं। अपने भक्तों को दुख को दूर करने वाली माँ चामुंडा हैं। तो इनके दर्शन करने मात्र से सही पाप मिट जाते हैं, संकट हट जाते हैं, दुख छट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली ये भव्य माँ चामुंडा है। तो यह इस तरह से उनकी कहानी है। तभी से उन्होंने कहा कि उनको वहाँ विग्रह का बनवाएं और पूजन वहाँ शुरू कराएं। तब से यह 400-500 वर्ष पूर्व से आज तक यह यहाँ पर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर समय समय पर संकीर्तन, श्रीमद् देवी भागवत कीर्तन इत्यादि होते ही रहते हैं। लगातार अनुष्ठान वगैरह होते रहता है। पूजा पाठ नित्य होता है। पंडित जी परमानेंट रहते हैं। तो इस तरह से माँ चामुंडा का पूजन कभी रुकता नहीं है और रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय माँ चामुंडा।